Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें जब भी भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। जब भी हमें भूख लग जाती है तो हमें क्या होता है, उस टाइम पे हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हमें भूख लगने की वजह से हमें खाना चाहिए होता है, तो हम उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। तो ये फूड जो है वो एक्चुअली में होता क्या है, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, या डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं, उनका फूड हैबिट्स क्या होता है, फूड के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। ओके, तो जो फूड है, जब भी हम हंग्री फील करते हैं, जब भी हमें भूख लगती है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। कभी कभी हम फूड जो है वो क्या करते हैं कि अगर आपको भूख नहीं भी लग रही होती है तो कोई चीज़ जो है, जो फूड है आप देख रहे हो, उसका टेस्ट आपको लेना है। वो टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, उस टेस्ट को लेने के लिए भी, या उस फूड के फ्लेवर को भी आप टेस्ट करने के लिए क्या करते हो, खाना खाते हो, है ना। तो जो फूड है, इसीलिए फूड से हमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम इस तरह के फूड को खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। या हमें डेली रिक्वायरमेंट में भी, हमें हमारे डेली फूड हैबिट्स में भी क्या होता है कि हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम टू टाइम हम फूड को लेते हैं, है ना। तो अब हम जो है बात करने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या होते हैं, राइट। फंक्शंस ऑफ फूड, देखो कि और एक बात कि जो फूड होता है वो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी एक एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबके लिए वो क्या होता है, सभी के सर्वाइवल के लिए ये नेसेसरी होता है। चाहे वो प्लांट ले लो या चाहे भी कोई आप एनिमल ले लो, चाहे कोई या मान लो कि हम सभी ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है। तो ये फूड, विदाउट फूड जो है ना तो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही कोई एनिमल और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग। तो फूड जो होता है वो सबके लिए एसेंशियल होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या है। इसके मेन जो है वो 4 फंक्शंस होते हैं। देयर आर 4 फंक्शंस। ओके, 4 फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके। फर्स्ट फंक्शन होता है इसका ग्रोथ, राइट। सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका, रिपेयर। इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट जो है, थर्ड है क्या है, एनर्जी। और फोर्थ जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। अब मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बताऊंगी, राइट। ग्रोथ, देखो ग्रोथ क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ग्रोथ एक्चुअली में होता क्या है। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, वृद्धि, बढ़ोतरी। जैसे आप अपने आसपास जो है एक छोटा सा प्लांट देखते हो, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना। तो ये जो उसमें ग्रोथ हुआ, जिस कारण से वो क्या हुआ, एक छोटा से बेबी प्लांट से वो बड़ा एक ट्री बन गया, राइट। इसी तरह से आप जैसे डॉग की बेबीज को देखते हो, जो पपी देखते हो, पपी जो है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद वो क्या होता है, एक प्रॉपर डॉग बन जाता है। इसी तरह से आप छोटे बेबीज देखते हो, छोटा बच्चा देखते हो, वो धीरे धीरे जब उसके बॉडी में ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ के बाद जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा, एक मान लो यंग पर्सन बन जाता है ना। तो ये सारे जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, ग्रोथ के कारण हो रहे हैं, राइट। तो ये ग्रोथ जो है, इस ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए होता है, हमें फूड चाहिए होता है, ठीक है। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फूड। अब ये फूड में क्या होता है कि इसमें जो है ना, अलग अलग जो फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ किसके कारण होता है, जो फूड हम खाते हैं उस फूड में क्या होता है, एक प्रोटीन नाम का भी एक न्यूट्रिएंट होता है, और वो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ कराता है, ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। वो हमारे बॉडी को ग्रोथ या हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फूड में, फूड का होना इसीलिए बहुत ज़रूरी। तो इस तरह से फूड का एक फंक्शन जो है वो क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है। सेकंड जो है रिपेयर। रिपेयर मीन्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, या मान लो हमारे बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट
किसी तरह से डैमेज हो जाता है, किसी तरह से अगर वो हर्ट हो जाता है, तो उसको क्या करना होता है, हील करना होता है, उसको रिपेयर करना होता है। तो ये रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है, ये फूड करता है। हमारे बॉडी में जो भी किसी तरह से सेल्स डैमेज हो जाते हैं या टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, या मान लो किसी तरह से आपकी बॉडी में कट आ जाता है, तो उस चीज़ को भरने का काम, उस चीज़ का रिपेयरिंग का काम जो है वो कौन करेगा, फूड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी मीन्स हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, हमारे बॉडी में ताकत आना। तो ये एनर्जी जो है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से। अगर मान लो कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो खाना नहीं खाने की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब भी जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, आप क्या हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, राइट। टायर्ड हो जाते हो, तो उस टायर्ड होने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी थी उसको आपने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया। तो अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए, फूड। आप जब उसको खाओगे वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद फिर से वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी प्रॉपर वर्क को करने के लिए। तो इसीलिए हमें खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एनर्जी जो है वो हमें कौन कौन से फूड से मिलता है, एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो क्या क्या होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या है, फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ओके, बट जो ग्रोथ है या रिपेयरिंग का काम जो है वो कौन करता है, इसको करने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, जिसमें जिस फूड में प्रोटीन कंटेन होता है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ या हमारी बॉडी को किसी तरह से अगर उसके बॉडी पार्ट्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो उसके रिपेयरिंग का काम कौन करता है, प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज मीन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती है, उस बीमारियों को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो भी कौन करता है, फूड करता है। और ये कौन से फूड होते हैं, ये फूड होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। जिस फूड में विटामिन एंड मिनरल्स कंटेन होते हैं वो हमें क्या करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। यह हमारी बॉडी को एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और ये इम्यूनिटी के कारण ही जो हमारी बॉडी में अगर जो भी हार्मफुल जर्म्स अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। और जिस कारण से हमें जो भी बीमारी उस जर्म से होने वाले होते हैं उस बीमारी से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ फूड। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमें कहाँ से मिलता है ना। आप याद करो कि जो आप खाना खाते हो वो आपको कहाँ से मिल रहा है, या तो वो हमें प्लांट से मिल रहा है या तो वो हमें एनिमल से मिल रहा है ना। तो सोर्सेस ऑफ फूड में कहाँ से हमें प्रोवाइड हो रहा है फूड, या तो हमें वो प्लांट से हो रहा है और दूसरा या तो हमें वो किससे प्राप्त हो रहा है, एनिमल्स से। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले प्लांट्स के बारे में कि हमें प्लांट्स से कौन कौन से फूड ऑब्टेन होते हैं। आप जस्ट सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप जो खाना खाते हो लाइक राइस हो गया, वीट हो गया, वीट मीन्स की जो गेहूं से हम लोग रोटी बनाते हैं आटा पीस के, तो फिर जो दालें हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सभी चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें सारी चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं इसमें भी डिफरेंट बॉडी, प्लांट्स के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे फूड जो है वो हम लोग अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं जो हमें फूड के रूप में हमें वो मिलता है। लाइक जैसे स्टेम, कुछ प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके स्टेम को खाते हैं, कुछ होता है जिसके हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं, कुछ होता है ऐसा जिसमें हम लोग उसके सीड को खाते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें उसके रूट्स को हम लोग खाते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके हम लोग फ्लावर को भी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग फूड के रूप में एज अ फूड हम लोग उसको ईट करते हैं, खाते हैं। ठीक है,
अब इसके पार्ट्स के बारे में तो जैसे मैंने आपको बताया, बट इसमें आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं ये क्या किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? नो। प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, राइट? प्लांट्स ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, और वो कैसे करता है? ये भी एक प्रोसेस के द्वारा करता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा करता है? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? देखो, फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और वो प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और इस फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है कि प्लांट्स जो है वो किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सभी के प्रेजेंस में प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, ओके। वो अपना खुद खाना जो है वो, अपना फूड जो है वो अपने आप तैयार करते हैं, और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस में जब वो फूड को बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? उस फूड को वो या तो रूट्स में स्टोर करते हैं, या स्टेम में कर लेते हैं, लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। तो वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, और वही फूड जो स्टोर करके रखते हैं जिसको हम लोग खाते हैं उसी को ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब ये प्लांट्स जो फूड को बनाते हैं, जैसे कि हमारा फूड जो है वो रोटी, चावल, दाल, सब्जी ऐसे होती है, बट जो प्लांट्स होते हैं ना, उन्होंने जो एक रॉ मटेरियल से जो एक फूड बनाया, वो फूड उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज जो होता है वो लीव्स में, देन उसके स्टेम में हो गया, फ्रूट्स में हो गया, इन सभी में पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में उसमें क्या होता है? स्टोर कर लेते हैं वो। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? एज अ फूड जो है वो हम खाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट्स के बारे में, जो हम लोग रूट्स को कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स के एक पार्ट रूट, और ये रूट जैसे कि हम लोग जो रेडिश हो गया, ठीक है, रेडिश के बाद कैरेट भी हो गया, रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट रूट, तो ये सभी जो है ना वो क्या होते हैं? ये प्लांट का रूट होता है, रूट वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं। और एक चीज़ की जो रूट्स होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि रूट्स जो होता है वो सॉइल के नीचे होता है, और यही पार्ट जो होता है वो क्या करता है? सॉइल में ही वाटर होता है, और रूट्स ही क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट के अदर पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। बट जो वो फूड जो स्टोर कर लेता है जिसमें रूट्स में, और वही रूट्स को ही हम एज अ फूड जो है वो खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? स्टेम, जिसको हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, एक एज अ फूड हम उसको यूज करते हैं, जिसमें स्टेम में क्या एग्जांपल में आ सकता है? देखो, जैसे जो पोटैटो है, फिर अनियन हो गया, ये क्या होते हैं? ये प्लांट के स्टेम वाला पार्ट होता है, और ये स्टेम वाला पार्ट जो होता है वो एक अलग शेप ले लेता है। बट ये पार्ट जो होता है ना, जैसे कि आप सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो एक, जैसे मान लो, जो सपोज करो कि ये वाला पार्ट रूट है, बट यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। बट यहाँ पे जो स्टेम हम लोग अनियन, पोटैटो वाला स्टेम देख रहे हैं, ये वाला क्या होता है? वो सॉइल के नीचे जो है वो ग्रो करता है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर बिलो द सॉइल है, इट मीन्स वो रूट है, बट ये रूट नहीं कहलाता है। वाई इट इज सो? ऐसा क्यों होता है कि इसे हम रूट नहीं कहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं। रूट हेयर्स नहीं होने के कारण इसको स्टेम कहा जाता है, और ये भी क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, और यही पार्ट्स जो है वो हम खाते हैं। बट स्टेम का काम क्या होता है? देखो, स्टेम का काम होता है जैसे यहाँ से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ रूट्स के द्वारा। अब ये जो है वो रूट्स
से आने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, स्टेम में जाएगा, और वहीं से ही स्टेम से ही क्या होगा, वो डिफरेंट ब्रांचेस में, अपने उसमें लीव्स में, फ्रूट्स में, जहाँ पे भी उसको पानी की रिक्वायरमेंट है वो अपने बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स में भी क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स जो है जैसे कुछ स्पाइसेस में भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ उसको हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में भी ईट करते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, ब्रोकली हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ फूड जो है वो खाते हैं। और जैसे स्पाइसेस में हम जो है, स्पाइसेस में भी होता है लाइक इसमें लौंग हो गया जिसको कहा जाता है क्लॉव, ठीक है, फिर और एक आ जाता है सैफरॉन, ठीक है। तो ये स्पाइसेस के रूप में होते हैं और ये वेजिटेबल्स के रूप में, जिसे हम लोग फ्लावर्स को, प्लांट के फ्लावर्स वाले पार्ट को खाने के रूप में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप सबको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। फ्रूट्स जो है वो भी, जैसे फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो फ्लावर से ही बियर करते हैं। जब एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, इसमें से फ्लावर्स आने लगते हैं, फिर वही फ्लावर्स से ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और वही फ्रूट में ही जो है वो सीड्स भी ग्रो करते हैं उसके अंदर। उस सीड्स के द्वारा ही क्या होता है, जो एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, उस सीड से ही क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। मीन्स की जो सीड है, वो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी एक प्लांट का, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही सीड भी फॉर्म करा है, और उसी सीड से ही क्या होगा, एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स जो है वो भी क्या है, एक प्लांट का एक पार्ट होता है फ्रूट, जिसको हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो खाते हैं वो प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब यही यहाँ पे भी क्या होता है कि जो प्लांट्स जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं, फ्रूट में वो स्टोर करते हैं, और वही जो फ्रूट है उसको हम लोग खाते हैं फूड के रूप में, ठीक है। सीड्स में भी बहुत सारे सीड्स में हम लोग एग्जांपल में जैसे पी, फिर मेज, व्हीट, ये सभी क्या है, सीड्स होते हैं, और इन सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, खाना के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट अलग अलग हो गए पार्ट्स। अब ये वाला पार्ट जो है, जिसमें आप लोगों को मैंने आज प्लांट्स वाला पार्ट बताया, अब नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के लिए एनिमल्स वाला पार्ट जो है वो बताऊंगी। तो आप लोग जो है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक नेक्स्ट वाला भी ज़रूर देखना। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।